पिछले एपिसोड में हमारे हीरो चौन्हा ने हमारी हीरोइन की साइड ली थी सबके सामने और उसने कहा था कि अगर मुझे तुम्हें बचाना ही है तो मैं खुल के आगे आके तुम्हारी साइड क्यों नहीं ले सकता हूँ। अब मैं स्कूल में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन खुश होती है फिर, और वो फिर मन में सोचती है कि नहीं, सबसे पहले तो तुम्हारी वजह से दोहिना मेरे पीछे पड़ी थी, ठीक है ना। तुम जब मेरे पास आए थे तब वो दोहिना भी मेरे पास आई थी। सारी प्रॉब्लम तुमसे शुरू हुई है, मुझसे नहीं। और फिर सर भी आ जाते हैं जो पढ़ाने लग जाते हैं। सब लोग अपनी बुक्स निकाल लेते हैं। हमारी हीरोइन भी कहती है कि हाँ मुझे भी अब पढ़ लेना चाहिए, और वो अपनी बुक्स ढूंढती है। तो पता चलता है कि उसकी बुक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो एकदम फटी हुई होती है। वो कहती है कि ज़रूर उन बच्चों ने क्या होगा मुझे तंग करने के लिए, अगर तंग करना था मेरा बैग फाड़ देते, मेरी बुक से क्या दुश्मनी थी, अब मैं पढ़ूंगी कैसे। और वहाँ चौन्हा भी हमारी हीरोइन मारी की बुक की हालत देख लेता है कि वो बहुत ज़्यादा कैसी है, बहुत ज़्यादा बेकार है। वो ना अपनी बुक को बीच में रख के कहता है कि हे, आज के लिए, बस सिर्फ आज के लिए तुम मेरी बुक को यूज़ कर सकती हो। बस आज के लिए मैं अपनी बुक शेयर करूँगा, समझी ना। किसी गलतफहमी में मत रहना कि आगे भी चल के मैं ऐसा कुछ करूँगा। और मारी भी खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है कि थैंक यू चौन्हा। और वो मन में सोचती है कि चौन्हा इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझती थी, ये बहुत अच्छा है। तो पता चल गया लड़कियां इस पे क्यों फिदा रहती हैं। और हमारी हीरोइन लगातार हीरो को घूर घूर कर देख रही होती है सच में। और चौन्हा भी ये नोटिस करता है कि है ये मुझे क्यों घूर रही है, पागल हो गई है क्या, पढ़ाई में ध्यान नहीं है इसका सच में। और वो बुक में लिखता है कि मुझे ये पसंद नहीं आया तुम्हारा यूं मुझे चोरी छुपे देखना, घूर घूर कर देखना। और मारी उससे कहती है लिखकर कि मुझे भी कोई तुम्हें घूरने का शौक नहीं है, मैं बस कहीं और देख रही थी, समझे। और वहाँ चौन्हा भी लिखता है कि जो भी हो, पर अगली बार तुमने मुझे देखा इस तरीके से घूर घूर कर तो मैं इसके लिए चार्ज करूँगा 500 रुपये। और पैसे की बात सुन के मारी जोर से चिल्लाती है कि क्या तुम चार्ज करोगे। वो जोर से बोलती है तो सर उस पर चिल्लाते हैं कि हे बैग मारी, चलो तुम चौन्हा से अपनी नज़रें हटा के यहाँ क्लास में नज़रें लगाओगी। और वहाँ पर मारी उस पर चिल्लाती है कि देखा सर तुम्हारी वजह से मुझे डांट रहे हैं। चौन्हा कहता है नहीं पागल, वो तुम्हारी वजह से तुम्हें डांट रहे हैं, सर तक नोटिस कर रहे हैं कि तुम मुझे घूर घूर कर देख रही थी और तुम हो कि मान ही नहीं रही हो। तुम ना खुद पढ़ोगी और ना मुझे पढ़ने दोगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वो एक लाइन खींच देता है और मारी कहती है ये तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने एक बॉर्डर खींचा है, तुम बुक की इस तरफ नहीं आओगी और ना ही मैं उस तरफ आऊँगा, समझे। और हमारी मारी सोच रही होती कि क्या ये कैसी बचपने वाली हरकतें हैं, और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरफ देखने का शौक भी नहीं है। और खिड़की से बाहर एक ड्रोन हमारी हीरो और हीरोइन को ही देख रहा होता है। और ये ड्रोन ना उन 3 प्रिंस में से एक का है। वो चौन्हा और हमारी हीरोइन मारी पर नजर रखा होता है। वो कह रहा होता है कि ये दोनों काफ़ी करीब हो रहे हैं, लग रहा है हम रेस से पीछे चल रहे हैं। तो मैंने लगता जहाँ पर उसे सर चला रहे होता है कि हे मैंने तुमसे बार बार कहा है कि क्लास में ड्रोन उड़ाना मना है, तुम ये क्या कर रहे हो, रखो और क्लास पे ध्यान दो। और तभी वहाँ पर सार्क आ जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो चश्मिश है जीनियस और जो असली वाला प्रिंस है वो दोनों अलग वाली क्लास में गए हैं, और जो सार्क है वो हमारी हीरोइन वाली क्लास में है। और जब वो नजर रख रहा होता है हमारे हीरो और हीरोइन पे ये चश्मिश, तो तब सार्क वहाँ आ जाता है उसकी क्लास के बीच में, और वो भी। और हाँ गाइस, मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात बता दूं कि अब से आपको मेरी यूट्यूब वीडियो लिंक्स के जरिए मिलेंगी। 2 तरह की लिंक्स होंगी जिसके जरिए आप मेरी वीडियो तक पहुंच सकते हो। एक लिंक से आपको यूट्यूब पर ही वीडियो मिल जाएगी मेरी, और एक लिंक से आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी और एंजॉय करो अब ये वाली वीडियो, ठीक है। वो देखता है कि वो ड्रोन में क्या देख रहा है और कहता है कि क्या ये बैगमारी है और वो चौन्हा। और वहाँ पर प्रिंस भी कहता है हाँ ये कब से उन दोनों पे नज़र रखे हुए हैं, पता नहीं इसे क्या मिल रहा है इस तरह की हरकत करने में। और वहाँ वो चश्मिश कहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब हैं। जब हम इस स्कूल में नहीं आए थे तो चौन्हा इस स्कूल का नंबर 1 लड़का था। हमारे आने से पहले ज़रूर उसने बैगमारी की सच्चाई जान ली होगी और उसको अपने प्यार में फंसाने की पूरी कोशिश करा है वो। तो हमें भी कुछ करना होगा, इसलिए हम सीक्रेट मीटिंग बुला रहे हैं। तो कल एक सीक्रेट मीटिंग होगी जहाँ पर वो दोनों से हाँ बोलते हैं। और सर आके जो चश्मे से होता है उसका फ़ोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि हे अगली बार से तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी डैड को शिकायत करूँगा, और सार्क तुम अपनी क्लास में वापस जाओ। और सार्क वहाँ से भाग जाता है। और कुछ दिन बाद, 1-2 दिन के बाद हमारी हीरोइन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन की लाइफ एकदम सिंपल हो गई थी क्योंकि चौन्हा उसकी घर पे भी मदद करता है और स्कूल में भी हमारी हीरोइन को बचा लेता है। तो हमारी हीरोइन आजकल बहुत ज़्यादा खुश और साफ सुथरी रहती है। वो स्कूल से खुशी खुशी घर आती है और कहती है हे मैं आ गई। और वो कुछ देख के वो कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और दिखाया जाता है कि कुछ नए बटलर्स आए हैं, वो भी हमारी हीरोइन की सेवा में। वो कहते हैं साथ में
मिस मारी, आपका स्वागत है और आज से हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज से हम आपके सारे काम करेंगे, वो भी अपने हाथों से। और आगे क्या होने वाला है ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। 1000 व्यूज़ के बाद मैं अगला एपिसोड लेके आऊँगी और मैं और भी मांगा लव स्टोरी को एक्सप्लेन करती हूँ, तो प्लीज़ जाके उन्हें चेकआउट कर लेना।